धनबाद के गोविंदपुर में लगने वाले भीषण जाम की समस्या से अब जल्द ही लोगों को निजात मिलने वाला है। धनबाद पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है और धनबाद के जो ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह है, उन्होंने अभी पूरे स्थल का निरीक्षण भी किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही सर्विस लेन पर जो गाड़ियां अनाधिकृत रूप से खड़ी करके और जाम का एक मुख्य कारण जो बनते थे, उन पर भी नोटिस जारी किया गया है, उनको भी पकड़ा गया है। कई टोटो, टेम्पो और बस चालकों को भी जो है चालान काटा गया है, ताकि आइंदा आगे से वो अनाधिकृत जगहों पर गाड़ियां न लगाएं, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं हम आपको। गोविंदपुर में जैसा है कि एलिवेटेड रोड बनने के कारण सड़क की चौड़ाई थोड़ी कम हुई है, जिससे लगातार यहाँ जाम की समस्या रह रही थी। तो कुछ जो कट था उसको हम लोग बंद किए हैं, तो लगभग 90% उसमें निजात मिला। लेकिन अवैध पार्किंग को लेकर के, खास करके राजेंद्र चौक टुंडी मोड़ के पास या बलियापुर मोड़ के पास कुछ ऑटो, टोटो या फिर बस, जिनको बताया गया है कि वो आगे जाके रोकें, वहाँ पब्लिक को आगे जाके लें, फिर भी वो टर्निंग के आसपास रोकते हैं, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न होती है। तो आज कार्रवाई करते हुए दो दर्जन से अधिक ऑटो, टोटो को एवं कई बसों को भी जब्त किया गया है और उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो अवैध पार्किंग करते हैं, जिनसे लोगों को कहीं न कहीं जाम की समस्या जिसके कारण से आती है, वैसे लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से लोगों को बार बार मेरे तरफ से अपील किया जा रहा है, हमारे सीनियर सारे वरीय पदाधिकारी, कि ये जो एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है, तो इसमें सड़क की चौड़ाई सामान्य रूप से कम हुई है, तो आप इसमें मदद करें। अनावश्यक रूप से आप जो निर्धारित प्रशासन सोच समझ के किया है, आप उन जो जगहों पे जाके कार को पार्क करें। हम लोग अपने ही चाह रहे हैं कि पब्लिक को कम से कम समस्या हो, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी पूर्वक अवैध रूप से पार्किंग नहीं करें, ऐसी जगह पे गाड़ी खड़ा करें, पब्लिक को चढ़ाए जहां से कि जाम की समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो कुछ लोग, दुकानदार जो है वह सड़क पर, सर्विस लेन पर गंदगी भी फेंक देते हैं, कचरा भी फेंक देते हैं। उस संबंध में भी तो स्थानीय प्रशासन है, थाना प्रभारी हैं या सीओ हैं, तो उनके द्वारा देखा गया है। सीओ के द्वारा इंक्रोचमेंट हटाने की दिशा में भी कार्रवाई की गई है, कुछ हटा है, लेकिन लगातार ये प्रक्रिया चलते रहेगी तो हम लोग इस इलाके को थोड़ा खाली रख सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, लगातार आप लोग के द्वारा इस तरीके का अभियान चलाया जाता है, लोगों को बताया नहीं, हम बात समझ रहे हैं, तो इसी के लिए तो उनको बार बार अवेयर भी किया जाता है कि आप यहाँ ये जाम की समस्या है, एक गंभीर समस्या बन गई है गोविंदपुर के लिए। हालांकि अब हम लोग लगभग 90% से अधिक उसमें कंट्रोल कर चुके हैं, फिर भी लोगों से अपील है और उनको समझाते भी रहते हैं, दंडात्मक कार्रवाई भी करते हैं, चालान भी उनके विरुद्ध करते हैं, ताकि लोगों में सुधार हो। और सुधार हुआ है, नंबर ऑफ परसेंटेज कम हुआ है अवैध पार्किंग करने वालों का, और हम लोग की कार्रवाई से उसका असर पड़ा है। हम चाहते हैं कि ये लगभग प्रायः लोग नहीं करें, ताकि हम और सुचारू व्यवस्था कर सकें। धनबाद मोड़ कब तक खुलेगा लगभग? देखिए, आप देख रहे होंगे कि धनबाद मोड़ को बंद करने से जाम की बड़ी समस्याएं समाप्त हुई है और लोगों को बहुत परेशानी भी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं, ये आगे सड़क विभाग वालों से बात करेंगे, तो आशा है कि 4-5 महीने में वो खुलने की संभावना है। तो जिस तरह से ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि लगभग दर्जनों गाड़ियों का चालान काटा गया है और उन्हें यह हिदायत दी गई है कि आइंदा अनाधिकृत जगहों पर पार्किंग न करें और जिससे जाम की समस्या उत्पन्न न हो। साथ ही आप देख पा रहे हैं कि कौवा बांध से लेकर रतनपुरा तक जो 3 से 4 किलोमीटर तक लगभग लंबी एलिवेटेड फ्लाईओवर बन रही है, और जिस कारण से कहीं न कहीं रोड जो है वो संकीर्ण हो चुका है और जाम की समस्या आए दिन लगती रहती है। उसी कारण से ट्रैफिक पुलिस के ऊपर भी बर्डन पड़ा है और जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने में ट्रैफिक विभाग भी लगी हुई है। साथ ही धनबाद मोड़ की बात करें तो धनबाद मोड़ के कट को बंद कर दिए जाने से कई लोगों को यहाँ गुजरने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने सुभाष चौक में लगने वाले जाम के ऊपर भी बात किया और कहा कि वहाँ पर भी दिशा निर्देश जो ट्रैफिक जवान है उन्हें दी गई है कि अनाधिकृत रूप से लोगों को जो गाड़ियाँ पार्किंग करते हैं उनको रोका जाए। और साथ ही इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं धनबाद के लोगों को, खासकर गोविंदपुर के लोगों को जाम की बड़ी समस्या से निजात मिलेगा। और इसी तरह से ट्रैफिक पुलिस का भी अभियान लगातार जारी रहेगा और गोविंदपुर को जाम मुक्त बनाने की जो ठानी है ट्रैफिक पुलिस ने, उसे करके दिखाना है। यही बात ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह ने कही। हालांकि अब देखना है कि लगातार ट्रैफिक विभाग का दौरा चल रहा है, ट्रैफिक विभाग अपने काम पर जो है वो अडिग है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जाम की समस्या उत्पन्न होती है, वो कैसे ठीक हो पाए। पूर्ण काल में गोविंदपुर में जो होने वाली जाम की समस्या, इससे निजात कैसे मिलेगी वह भी देखना है। लेकिन फिलहाल आज की खबर में इतना ही। देखते रहे मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रभात पांडे।